अक्सर हम ये बात कहते हैं कि आईपीएल में अगर कोई भी खिलाड़ी 20 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिजर्व करता है तो वो है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ओडीआईज हो या फिर टी20 क्रिकेट हो, सिर्फ फॉर्मेट बदलता है लेकिन जसप्रीत बुमराह की कंसिस्टेंसी हमेशा सेम रहती है। आप उनको कोई भी फॉर्मेट खिला दें, कोई भी टूर्नामेंट खिला दें, कोई भी टीम उनके सामने ले आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह को रन्स बनाना किसी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। अब अगर आईपीएल के मौजूदा सीजन की बात करें तो सिर्फ दो ऐसे गेंदबाज हैं जिनका इकोनॉमी रेट इस साल सबसे बेहतर है, और ये दो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक सारे मैचेस खेले हैं। और इसमें पहले नंबर पर नाम आता है पंजाब किंग्स के हरप्रीत बरार का, जो कि एक स्पिनर हैं, और दूसरे नंबर पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिनका इकोनॉमी रेट है सिर्फ 5.5 का। अब सबसे रिसेंट एग्जांपल की बात करें तो डीसी और एमआई के बीच जो मैच खेला गया उसमें दोनों टीम्स ने 200 का आंकड़ा क्रॉस किया, जहां मुंबई की टीम ने 235 रन बनाए और दिल्ली की टीम भी ऑलमोस्ट 205 तक पहुंच गई थी। इसके अलावा अगर आप सभी बॉलर्स का इकोनॉमी रेट देखेंगे तो वो आपको 10 दिखेगा, 11, 12, 13, इवन 16 तक भी दिखेगा। मतलब वो एनरिक नोकिया को तो लगभग 60 रन पड़ गए 4 ओवर में। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, और उनका जो इकोनॉमी रेट था वो था 5.5 का। अब सोचिए, अगर एक मैच में जहां पर लगभग 500 के करीब रन्स बनते हैं, उसी मैच में जसप्रीत बुमराह 5.5 की इकोनॉमी रेट से सिर्फ 22 रन देते हैं, तो आपको क्लास पता चलती है किस क्लास का ये गेंदबाज है। और सिर्फ यही मैच नहीं, आप अब तक जसप्रीत बुमराह के सारे मैचेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई के लगभग सभी मैचेस हाई स्कोरिंग रहे हैं, लेकिन किसी भी मैच में बुमराह को रन स्कोर करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहा है। एक एक करके अगर हम बुमराह के स्पेल्स की बात करें जो कि उन्होंने अब तक इस आईपीएल में डाले हैं, तो सबसे पहले गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। उनका जो इकोनॉमी रेट था वो था सिर्फ 3.5 का। अब इस मैच में मुंबई की टीम हार जरूर गई, लेकिन गुजरात को 168 पे रिस्ट्रिक्ट करने में जसप्रीत बुमराह का एक बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा अगर दूसरे मैच की बात करें जो कि एसआरएच के अगेंस्ट खेला गया था, तो वैसे मुंबई की टीम ने इस मैच में 277 कंसीड कर लिए थे, और इस मैच में जसप्रीत बुमराह को विकेट तो जरूर नहीं मिला, लेकिन उनका जो स्पेल था वो था 4 ओवर में 36 रन, इकोनॉमी रेट उनका 9 का था। मतलब सोचिए, जिस मैच में सारे गेंदबाज 20 के इकोनॉमी रेट के आसपास भी पहुंच गए थे, वहां पर जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 9 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। और वो तो हार्दिक पांड्या ने उन्हें शुरुआत में बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन अगर कराई होती तो विकेट्स भी जसप्रीत बुमराह को जरूर मिले होते। इसके अलावा अगर दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट बात करें तो इस मैच में भी जसप्रीत बुमराह बहुत किफायती रहे, और अगर राजस्थान के अगेंस्ट बात करें तो यहां भी जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए और उनका जो इकोनॉमी रेट था वो था 6.5 का। और इसी के साथ अब जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल हिस्ट्री में 150 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। मतलब सिर्फ मैच बदलता है लेकिन जसप्रीत बुमराह की विकेट चटकाने की एबिलिटी नहीं बदलती। जसप्रीत बुमराह हर मैच में उतना ही कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी करते हैं। अब अगर आप जसप्रीत बुमराह के पिछले 4 या 5 साल देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि वैसे हम टी20 क्रिकेट में अक्सर कहते हैं कि कोई गेंदबाज अगर 8 से कम का इकोनॉमी रेट रखता है तो वो एक बहुत अच्छा गेंदबाज है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आप देखेंगे तो आपको कंपैरिजन एकदम अलग नजर आएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने पिछले 5 या 6 साल में एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जब 8 से ज्यादा के इकोनॉमी रेट से रन दिए हों। तो सोचिए किस क्वालिटी का ये गेंदबाज है, और ये काम वो इस साल या 2 या 3 साल से नहीं बल्कि 5 या 7 साल से कर रहे हैं। अब चलिए एक बार आपको जरा जसप्रीत बुमराह के हर साल के परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं क्यों ये गेंदबाज सबसे खास है। सबसे पहले आईपीएल 2024 की बात करें तो अब तक वो 4 मैचेस में 5 विकेट चटका चुके हैं, और जो इनका इकोनॉमी रेट है वो है 6.12 का। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस साल आईपीएल में जो सबसे 2 बेस्ट इकोनॉमी रेट वाले गेंदबाज हैं उसमें सबसे ऊपर हरप्रीत बरार हैं और दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं। इसके बाद अगर आईपीएल 2022 की बात करें तो वहां पर जसप्रीत बुमराह ने 14 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 15 विकेट चटकाए, और जो इनका इकोनॉमी रेट था वो था 7.18 का। इसके बाद साल 2021 की बात कर लें तो फिर से 14 मैचेस, 21 विकेट और इकोनॉमी रेट 7.45 का। उसके बाद पिछले साल पे जाएं आईपीएल 2020 में तो 15 मैचेस, 27 विकेट और 6.73 का इकोनॉमी रेट। आईपीएल 2019 की बात कर लें जहां पर मुंबई ने टाइटल भी जीता था, तो 16 मैच में 19 विकेट और इकोनॉमी रेट 6.63 का। आखिर में अगर आईपीएल 2018 की भी बात कर लें तो 14 मैच में 17 विकेट और इकोनॉमी रेट 6.58 का। मतलब ऑलमोस्ट जो इनका इकोनॉमी रेट का रेंज है वो 6, 7 या मैक्सिमम 8 तक रहता है। 8 के ऊपर तो वो कभी गए ही नहीं है। और टी20 क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि जो गेंदबाज 8 से कम की इकोनॉमी रेट पे गेंदबाजी करे वो बहुत अच्छा गेंदबाज होता है। तो जसप्रीत बुमराह, सच में कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई बहुत लकी है कि उन्हें जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज मिला है। और सोचिए जसप्रीत बुमराह का जो प्राइस है, एक तरफ आप मिचेल स्टार्क को देखते हैं जो 25 करोड़ ले रहे हैं, पैट कमिंस को देखते हैं जो 20 करोड़ ले रहे हैं, लेकिन फिर आप जसप्रीत बुमराह को देखिए कि वो किस प्राइस में मुंबई इंडियंस के लिए सालों से खेल रहे हैं। वैसे में क्या आपको लगता है जसप्रीत बुमराह की कंसिस्टेंसी को देखते हुए, जिस तरह से वो इस साल आईपीएल खेल रहे हैं, जिस तरह वो सालों से खेल रहे हैं,
क्या सच में उन्हें मेगा ऑक्शन में उतर जाना चाहिए? क्योंकि लॉयल्टी एक अलग चीज है, लेकिन जो आपकी कैपेबिलिटी है, जिस क्वालिटी के आप गेंदबाज हैं, शायद आप थोड़ा सा ज्यादा डिजर्व करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।